जितना काम करना चाहिए था डबल इंजन सरकार ने उससे 10% भी नहीं किया। और मैं तो यहाँ कहूँगा सीधी सीधी बातें, कांग्रेस सरकार भगा भगा के मार रही थी, बीजेपी सरकार घसीटती ज्यादा है, मारती कम है। जो दर्द देश सुरक्षित है। विदेशों में पूछ है हमारी, थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाइएगा। विदेशों में पूछ है हमारी, जी मान सम्मान जी। सबका साथ, सबका विकास है। लेकिन के बारे में एमएसपी का ढकोसला करती है, उसकी पूरी फसल कभी नहीं खरीदी गई। रोजगार बेरोजगारी इतनी है कि उन लोगों को कोई भी रोजगार पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। एक दो सबसे ज़्यादा ये सरकार अपना भ्रष्टाचार मुक्त अपने आप को पारदर्शिता उसको पूरी तरह से उस पर फेल हुई है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए 75% भाई यहाँ के लोकल आदमी को वो सारे ढकोसले होकर फेल हो गए हैं। और भ्रष्टाचार अब ऊपर वाली सीमा पे है, ठीक है जी। और हमारा जो वो है अफसरशाही, वो कहते हैं जब हमारी सरकार ही हमें पारदर्शिता साबित करती है तो हम कितनी रिश्वत ले ले। यहाँ धक्के खाए जाते हैं, हमारी रिपोर्ट नहीं होती। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। हम आ पहुंचे हैं हरियाणा क्षेत्र के अंदर बावल विधानसभा के, और यहां पर सर पर चुनाव आ चुके हैं। यहां पर क्या स्थिति है, क्या है जनता का मन, अब की बार उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर लगातार डबल इंजन की सरकार रही है। क्या कुछ कहता है जनता का मन, क्या अब की बार होगा सत्ता का परिवर्तन? तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को है ना भर भर कर शेयर करते रहे, ताकि आप सभी को पता लग सके कि हरियाणा के क्षेत्र के अंदर जो बावल विधानसभा है उसके अंदर मैं आया हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा बाजार है, और यहाँ पर आसपास के गांव है ना, गांवों की चौपाल बैठती है। और यहाँ पर मेरे साथ में काफ़ी युवा भी हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, यहाँ का क्या कहता है माहौल। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम बताओ आप। जगमाल सिंह, एक सरपंच लोधाना। हमारे यहाँ हरियाणा में अभी 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारा अपना ये कहना है कि ये जो प्रेजेंट सरकार है, जिसको आप डबल इंजन की सरकार बोल रहे हो, वो पूरी तरह से अपने कार्य में जिम्मेवारी से असफल सिद्ध हुई है। किसानों के बारे में एमएसपी का ढकोसला करती है, उसकी पूरी फसल कभी नहीं खरीदी गई। रोजगार बेरोजगारी इतनी है कि उन लोगों को कोई भी रोजगार पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। एक दो सबसे ज़्यादा ये सरकार अपना भ्रष्टाचार मुक्त अपने आप को पारदर्शिता उसको पूरी तरह से उस पर फेल हुई है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए 75% भाई यहाँ के लोकल आदमी को वो सारे ढकोसले होकर फेल हो गए हैं। और जो ये पोर्टल चलाया है, ये पीपीपी परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये अपना नॉन पैन कार्ड, और ये किसानों की फसल का रजिस्ट्रेशन, सभी तरह से कहकर किसानों को जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जिनके पास डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको इस पोर्टल में ऐसा उलझाकर और उनकी सारी लाइन लगवाकर और सुविधाओं से पूरी तरह वंचित किया है। अब की बार हमारा सबका मेरी चल रहा है कि इस ऐसी भ्रष्ट सरकार को, ऐसी जुमलाबाज सरकार को हरियाणा से भगाएंगे, और उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो भी कोई आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। इस सरकार ने सब चीज़ों पर, रोजगार में, शिक्षा में, हेल्थ में, किसानों पर, अग्निवीर में, फौजियों में, महिलाओं में पूरी तरह सफल हुई है। और हम इसका पूरी तरह से ये प्रचार करेंगे कि इस सरकार को भगाया जाए। कहने का मतलब आपका ये है कि भाई यहाँ पर जो वर्तमान सरकार है, जिसको डबल इंजन की सरकार बोला जाता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में जो चाहे किसानों के हित के बारे में देखे,
यहाँ पर पूरी तरह से विफल रही है। मेरे साथ में यहाँ पर और भी भाई मौजूद है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ कहता है उनका मन। यहाँ पर बीड़ी पी रहे हैं भाई, देखो कोई बीड़ी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, तो आप भी समझ सकते हैं कि बीड़ी पीना कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो मेरे साथ में यहाँ पर बाबूजी हैं, यहाँ सरपंच साहब थे जिनके मुखारविंद से आपने सुन लिया क्या कुछ इनकी मनसा है, क्योंकि जब तक अपन यार किसी के मन की नहीं जानेंगे ना, तब तक ये पता नहीं चल सकेगा कि यार किसको चुनना चाहते हैं। क्योंकि कभी बीजेपी आती है तो कभी कांग्रेस आती है। हम बात करें विगत करीब 10 साल का समय हो गया है बीजेपी सरकार को। यहाँ पर क्या कुछ विधायक जी जो बावड़ के अंदर जो विधायक है वो क्या कुछ कैसा कामकाज कराते हैं। शुभ नाम जानेंगे। मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, हम बात करें वर्तमान विधायक की तो कैसा कुछ कामकाज कराते हैं वो? बिल्कुल जीरो काम, धरातल पे जितना काम करना चाहिए था डबल इंजन सरकार ने उससे 10% भी नहीं किया। और मैं तो यहाँ कहूँगा सीधी सीधी बातें, कांग्रेस सरकार भगा भगा के मार रही थी, बीजेपी सरकार घसीटती ज्यादा है मारती कम है, जो दर्द ज्यादा कर रही है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। हम बात करें यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की, तो आपके मुद्दे क्या हैं ये बताइए आप तो। मुद्दे रोजगार के, अच्छा, भ्रष्टाचार के, भान बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ना हमारे पास पीने का स्वस्थ पानी है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य केंद्र है, कोई धरातल पे जो चीज होनी चाहिए मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मेरे साथ में यहाँ पर ग्रामीण भाई और भी बैठे हैं। बाबूजी कौन से गांव से हैं अपन? हम तो दे दियो तो वाले एक बात दे दी ना। जब भी आपकी कहना चाहते हैं किसको चुनेंगे, बीजेपी को, कांग्रेस को, जब तक आप मन की बातें नहीं खोलेंगे मीडिया के सामने कैसे काम चलेगा? वो तो समझिए हमारे तो कल कह दी सामने। अच्छा, तो क्या नाम है बाबूजी? युद्धवीर। युद्धवीर, क्या बात है, कितना अच्छा नाम है कि नाम लेते ही जोश आ जाता है। क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, कुछ ही समय बचा है। कांग्रेस हम देंगे वोट हम। क्यों, कौन सी घूंटी पिला दी आपको? घुट्टी लगा ले तू, जब काम ही ना आप हुए। तो खुल के बोलिए, कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है, बीजेपी क्यों अच्छी लगती है? काम ना हुए, किस तरह का काम चाहते हैं आप? ना तो हमारे पानी की फैसिलिटी, ना बिजली की, ना कोई सुनवाई होती। हाँ बस। कोई सुनवाई नहीं होती है, तो आप कांग्रेस को चुनना चाहेंगे? हाँ कांग्रेस। और एक चिड़िया और एक पारदर्शिता वो एक चिड़िया और जुमला भ्रष्टाचार अब ऊपर वाली सीमा पे है। ठीक है जी। और हमारा जो वो है अफसरशाही, वो कहते हैं जब हमारी सरकार ही हमें पारदर्शिता साबित करती है तो हम कितनी रिश्वत ले ले। यहाँ धक्के खाए जाते हैं, हमारी रिपोर्ट नहीं होती। अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है तो हम पुलिस में जाते हैं, तो वो हॉस्पिटल भेज देते हैं, हॉस्पिटल वाला पुलिस थाना में भेज देता है। सिवाय धक्का खाने के, सिवाय इस सरकार ने लाइन में, नोटबंदी में, ये जो अभी बाबूजी बता रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सीएचसी सेंटर के अंदर में खड़े कर दिए हम ले जाके। हमारा अपना भी काम खत्म। ये बिल्कुल विफल रही है सरकार। अच्छा, हम एक चीज की बात करें, यहाँ पर आप कांग्रेस की बात करें कि भैया हम कांग्रेस को चाहते हैं जो किसानों के हित में काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर डबल इंजन की सरकार आप बता रहे हैं पूरी तरह से विफल रही। लेकिन कांग्रेस में सबसे बड़ा लीडर आप किसको मानेंगे? वो तो जी ऊपर से आएगा वो उसको है जी। जब भी मैं तो किसान का बेटा को मानूंगा, जो कोई किसान का बेटा होगा वो बड़ा लीडर। बिल्कुल सही बात है। ऐसा है कि जो सरकारें आती रही जाती रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा इलाका चाहता था व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन का सरकार आती जाती, लेकिन व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ। व्यवस्था का मतलब है जहाँ जाए सुनवाई हो, कार्यालय में जाए आदर सम्मान हो, पुलिस में जाए उसकी सुनवाई हो, उसके वो व्यवस्था नहीं बदली। और आम जो धरातल पर सबसे पीछे जो आदमी है वहाँ तक कोई भी चीज़ का सुविधा नहीं पहुँच पाई, ये कमी है। साथ में बाबूजी मौजूद हैं। बाबूजी, आपके यहाँ पर भी चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। क्या विचार करता है अब की बार, क्या हरियाणा का सत्ता परिवर्तन होगा या कैसे? रतन सिंह गढ़ी है, सत्ता परिवर्तन होगा। अच्छा, एक अग्निवीर चलाई है, ये सबसे गलत चलाई है।
किस तरह से गलत मानते हैं आप? ये 4 बताइए। साल के बाद में बताओ जवान कहाँ जाएगा, क्या करेगा? चौकीदार बना के छोड़ दिए, क्या मिलेगा उनको? लेकिन रोजगार तो मिल रहा है ना। क्या रोजगार है? 4 साल के लिए कौन सा रोजगार मिल गया? 4 साल बाद क्या करेगा वो घर आ करके? अच्छा, एक तो ये, और एक पानी की समस्या है, पाइपलाइन दबा करके गांव में छोड़ दी, रोड फोड़ करके, पानी आज तक नहीं आया है। 2 साल हो गया है। कभी आपने विधायक जी जो है आते ही नहीं इधर, गाँव में आके नहीं देखते, कोई देखने को ही नहीं आते, कोई नहीं आता इधर। एक बार आते हैं वोट मांगने के लिए, बाद में भूल जाते हैं। बाद में भूल जाए। हम बात करें यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था की, तो शिक्षा की व्यवस्था किस तरह की है? शिक्षा व्यवस्था भी कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब जो ये डबल इंजन की सरकार है, इन्हें कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। हाँ, एक ये रोड की समस्या है, गांव के बीच में से रोड निकल रहा है, इसका कोई समाधान नहीं अच्छा है। बाबूजी, हम बात करें यहाँ पर, जैसा अब आप कह रहे हैं कि भाई जो डबल इंजन की सरकार है विफल रही, हम बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कौन सा बड़ा लीडर चुनेंगे आप? लीडर तो आगे देखेंगे, कैंडिडेट आएगा उसको देख जब भी कर आपका मन क्या हिसाब कहता से है, देंगे। किसको वोट करेंगे सबसे ज्यादा? कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस को तो करोगे, लेकिन जो मेन लीडर है उसकी बात कर रहा हूँ, मेन लीडर देखेंगे आगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उस हिसाब से करेंगे। उसी हिसाब से करेंगे। यहाँ पर बाबूजी भी है मेरे साथ में, यहाँ पर जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। चुनाव नजदीक है, बीजेपी सरकार है। बीजेपी क्या कारण? बीजेपी से बढ़िया कुछ सरकार ही ना है। अच्छा, बीजेपी के कोई 5 कार्य ऐसे गिनवा दीजिए जो आपको आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आपको अच्छे लगते हो। देश सुरक्षित है। विदेशों में पूछ है हमारी, अब थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाइए। विदेशों में पूछ है हमारी, जी मान सम्मान जी। सबका साथ, सबका विकास है। लेकिन बाबूजी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर धरातल के अंदर तो कोई काम ही नहीं हुआ है। इस गांव में हम पानी की बात करें, शिक्षा की बात करें, सब तरह से विफल रही है। ये बात तो सही है, लेकिन सोच अपनी अपनी है। सरकार कोई से भी आ जाओ, बाबूजी एक बार खड़े हो जाओ आप। एक बार खड़े हो जाओ। शुरू से ही है, अब से नहीं, शुरू से ही है। और जो हमारे गांव में घड़ी है बोलनी है, पानी की समस्या से तो शुरू से ही जूझ रहा है। लगातार पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, फिर आप बता रहे हो कि सरकार सही है। क्या कहना चाहेंगे साहब? ये पाइपलाइन दबाई किस लिए दबाई? 2 साल हो गए, रोड फोड़ के रख दिए, पानी आया नहीं आज तक गाँव में। अगर जो हम शिक्षा की तरफ देखें, बाबूजी कह रहे हैं कि भाई अगर जो हम देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो बीजेपी सरकार अच्छी है, लेकिन यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं हुआ। ये कह रहे काम हुआ है। शिक्षा के बारे में ऐसा है कि शिक्षा का सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, और जो सरकारी स्कूल गांव में जो प्राइमरी स्कूल वगैरह जो उपलब्ध थे पहले सरकारों से, उनको भी बच्चों की कम संख्या बताकर और क्लोज कर दिया गया है। और वो सुविधाएं जो गांव में ही प्राप्त होती थी शिक्षा के स्तर से, वो कम हो गई है। अब जो वो स्कूलों का बंद करने का कारण क्या हुआ कि स्टूडेंट कम है, टीचर नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेवारी है? स्टूडेंट प्राइवेट में तो खूब जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों में कहते हैं स्टूडेंट नहीं है। वो उनकी व्यवस्था का ही अंतर है ये, कि वहाँ अव्यवस्थित काम है सरकारियों में, और प्राइवेट में उनको सुविधाएं मिलती है। इसलिए अभिभावक उधर सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए और उनको प्राइवेटाइजेशन करके और अपना पीछा छुटाने का काम किया। तो दोस्तों, मैं बावल विधानसभा के अंदर आया हुआ था। क्या कहना चाह रहे हैं बाबूजी? एक मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी गाय घूम रही है इनको ले जाकर के अपने पास रख ले। किसान परेशान हो रहे, फसलों को बर्बाद कर रही है। गायें फसलों को बर्बाद कर रही है। रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बावल विधानसभा क्षेत्र के अंदर आया हुआ था, और यहाँ पर गांव है गड़ी बोलनी। यहाँ पर आप जनता का सुझाव सुन सकते हैं कि बीजेपी की तरफ क्या कहना है और कांग्रेस की तरफ क्या कहना है। मेरा कहना यही है कि यहाँ पर जो लोगों का रुझान है वो कांग्रेस की तरफ पलड़ा भारी दिखता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।